नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत आप सभी का अपने उत्तराखंड में। उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों का रुख करते हैं विस्तार के साथ। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान को लेकर घरों में तिरंगा लगाया जाएगा, लेकिन उससे पहले प्रदेश भर में जन जागरूकता अभियान के साथ ही तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। तो वहीं देहरादून के गांधी पार्क में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, डीजीपी अशोक कुमार, देहरादून शहर के मेयर और विधायक भी मौजूद रहे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने तिरंगे लिए जागरूकता अभियान में मुख्यमंत्री के साथ शिरकत की। 9 अगस्त 1924 से भारत छोड़ो आंदोलन की इस वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित इस प्रभात फेरी कार्यक्रम में, जिसमें हमारे अनेकों विद्यालयों से शिक्षा विभाग के लोगों के द्वारा सारा समन्वय यहाँ पर किया गया है, सबका एकत्रीकरण किया गया है। अभी आप सब लोग जिनको सुन रहे थे, उत्तराखंड सरकार के शिक्षा मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय खजानदास जी, हमारे दिनेशपुर थाना के तहत चंडीपुर गांव के एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग लड़की घर से गायब होने की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने नाबालिग की तलाश में कई स्थानों में दबिश दी, जिसके बाद पुलिस ने जाफरपुर रोड स्थित गत्ता फैक्ट्री के पास से दिनेशपुर निवासी मोहन मंडल के साथ नाबालिग को बरामद किया। पुलिस ने लड़की के बयान पर उसके साथ रेप और पोस्को एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर मोहन मंडल को जेल भेज दिया है। कुछ दिन पहले हमारे थाना क्षेत्र के किसी गांव के एक व्यक्ति ने एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया था कि कोई व्यक्ति उसकी नाबालिग बेटी को ले गया है महिला फुसलाकर। इस संबंध में मुकदमा कायम किया गया और उच्च अधिकारी के आदेश पर त्वरित एक टीम का गठन किया गया और परसों को जो है लड़की को उस लड़के के साथ बरामद करके लड़की को आवश्यक कार्रवाई कर जेल भेजा गया। सर, धारा कौन सी लगाई गई? 363 है पॉक्सो का मुकदमा। पूर्व आईएफएस किशनचंद के खिलाफ जांच के दौरान विजिलेंस के सामने चौंकाने वाले खुलासे हुए थे। विजिलेंस ने साल 2019 में आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में जांच शुरू की थी। अब विजिलेंस ये जांच पूरी कर चुकी है। पूर्व आईएफएस किशनचंद और अन्य अधिकारियों पर मुकदमे की शासन ने अनुमति दे दी है। कॉर्बेट पार्क में टाइगर सफारी बनने में अनियमितता का मामला सामने आया था। पिछले सप्ताह विजिलेंस ने जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर शासन से मुकदमे की अनुमति मांगी थी। डायरेक्टर विजिलेंस अमित सिन्हा ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि हल्द्वानी सेक्टर में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कॉर्बेट नेशनल पार्क में कुछ निर्माण कार्य तथा कुछ अनियमितताओं के संबंध में एक जांच विजिलेंस सेक्टर देहरादून के द्वारा शासन में प्रेषित की गई थी और उसी जांच के क्रम में शासन द्वारा निर्णय के पश्चात एक एफआईआर करने का आदेश आया था। तो इसमें किशनचंद जो तत्कालीन उप वन संरक्षक है कालागढ़ रिजर्व क्षेत्र के, उनके खिलाफ तथा अन्य अधिकारी कर्मचारी जो इस सारे प्रकरण में सम्मिलित है, उनके खिलाफ हल्द्वानी सेक्टर में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है। तो इसमें जो आगे की योजना जो है वो यहाँ हमारे जो क्षेत्राधिकारी अनिल कुमार मंडल उनको दी हुई है। इसमें जो भी ठेकेदार हैं, अधिकारी या कर्मचारी जिनकी संलिप्तता है, उन सबके खिलाफ आगे की विवेचना की जाएगी और जैसी विवेचना में जो भी तथ्य आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने और इसका लाभ आम लोगों को पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार काम कर रहा है। उत्तराखंड के स्वास्थ्य प्रभारी सचिव और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक डॉक्टर आर राजेश कुमार ने हरिद्वार में निर्माणाधीन अस्पतालों का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने 30 बेड के निर्माणाधीन पीएचसी सेंटर और हरिद्वार स्थित जिला महिला अस्पताल में निर्माणाधीन 200 बेड के अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान कुछ कमियां भी पाई गई, जिसके लिए मौके पर अधिकारियों को निर्माणाधीन अस्पताल को मार्च 2023 तक तैयार करने के दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर डॉक्टर आर राजेश कुमार का कहना रहा कि मेरी ओर से 3 निर्माणाधीन अस्पतालों का निरीक्षण किया गया। तीनों की जगह पर कार्य प्रगति पर है, कुछ कमियां नजर आई, इसे लेकर मेरी ओर से अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। तीनों का निर्माण मार्च 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा।
उनका कहना है कि हरिद्वार जिला महिला अस्पताल में 50 बेड है, उस हिसाब से यहां पर काफी मरीजों की भीड़ आती है। 200 बेड होते ही काफी राहत मिलेगी। उत्तराखंड के लक्सर एसडीएम गोपाल राम बनवाल के द्वारा अवैध खनन की सूचना पर छापेमारी करते हुए यूपी से उत्तराखंड में अवैध खनन परिवहन करते हुए अवैध खनन सामग्री से भरे 7 वाहन पकड़कर सीज किए गए। वहीं इसे जानकारी देते हुए एसडीएम गोपाल राम बनवाल ने बताया कि उन्हें अवैध रूप से मिट्टी परिवहन की बार-बार शिकायतें प्राप्त हो रही थी। उसी क्रम में रात भी एक शिकायत मिली कि मिट्टी से भरे कुछ डंपर यूपी से उत्तराखंड की ओर आ रहे हैं, जिस पर छापेमारी करते हुए 7 वाहनों को पकड़कर सीज कर दिया गया और उनके खिलाफ अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। मिट्टी परिवहन की बार बार शिकायतें आ रही थी। कल रात को कुछ लोगों के द्वारा शिकायत दी गई, कुछ वाहन डंपर मिट्टी लेकर के यूपी से इधर उत्तराखंड की ओर आ रहे हैं। तो रात को मेरे द्वारा छापामारी की गई तो 7 डंपर और एक ट्रैक्टर अवैध मिट्टी भरे हुए और एक में रेत भरा हुआ पकड़ा गया और जिसको पकड़ करके यहाँ पे सीज किया गया और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के लालकुआं में नए कोतवाल डीआर वर्मा ने कोतवाली का चार्ज संभाला। चार्ज संभालते ही पत्रकारों से बातचीत करते हुए नशे के कारोबारियों पर नकेल कसना उनकी प्राथमिकता रहेगी, ये उन्होंने कहा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि नशे के कारोबारियों का बढ़ावा देने वाले दुकानदारों पर भी शिकंजा कसा जाएगा और उन्हें क्या कुछ कहा सुनाते हैं आपको। धन्यवाद। ये आगामी मुहर्रम, जन्माष्टमी, सभी पर्वों के उस पर जो है ये बैठक ली गई थी और नॉर्मली आज परिचय का बैठक है, पब्लिक से वार्ता की गई और त्यौहार पे शांतिपूर्वक मनाने और जो विगत वर्ष जिस सिस्टम से चला है उसी सिस्टम में चलाने हेतु सभी को जो है आमंत्रित किया गया और सभी से अपील भी किया गया है और सभी को वार्न भी किया गया है कि कृपया जो है शांति व्यवस्था बनाए रखें। सबसे पहले फोकस रहेगा यातायात पे और दूसरी जो है नशे के विरुद्ध कार्रवाई पे, उसमें प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जैसे आप विदित है कि टीनेजर्स हर जगह पर ये नशे की प्रवृत्ति में ज़्यादा जा रहे हैं, तो इसमें ठोस कार्रवाई की जाएगी। इसमें पेडलर भी पकड़ा जाएगा, जहाँ से इसकी सप्लाई हो रही है उसमें भी कार्रवाई की जाएगी और काउंसलिंग भी करेगी। बात को व्यवस्था करने के लिए पूरी हमारे ट्रैफिक प्लान तैयार किया जा रहा है। यातायात बाधित नहीं होगा, अबाध रूप से चलता रहे, ये हमारा प्रयास। बर्मिंघम में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों में लक्ष्य सेन ने कमाल कर दिया है। बैडमिंटन के मेंस सिंगल्स फाइनल्स में लक्ष्य सेन ने नग त्यो जोंग को हराकर इतिहास रच दिया है। पूरे देश की निगाह अब लक्ष्य पर थी। वहीं फाइनल में उन्होंने मलेशिया के खिलाड़ी को 19-21, 21-9 और 21-16 से हरा दिया। इस उपलब्धि पर अल्मोड़ा में उनके परिजनों और स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है और सभी लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मना रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान को गर्व है इसमें, पूरे इंडिया को, क्योंकि लक्ष्य अभी ये आपके क्या कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड लाया है, उसके पहले थॉमस कप में, तो उसका तो एम ही मतलब जैसे नाम है उसका लक्ष्य, एक लक्ष्य बना के चला है और उसको अचीव भी बहुत अच्छी तरह कर रहा है। आप पूरा नाम क्या लिखते हो? मेरा भारतेंदु पंत। पूरी ऊंचाइयां छू रहा है। मुझे ही नहीं, पूरे भारतवर्ष को उस पर गर्व है। जिस तरह से उसका नाम लक्ष्य है, उसको लक्ष्य की ओर रोज मतलब प्रतिदिन अपना खेल द्वारा अपना नाम, अपने देश का नाम, अपने शहर का नाम ऊंचा कर रहा है। तो इस बार भी मोदी जी को लड्डू भेजेंगे आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो भेजनी पड़ेगी। वो आएंगे तो वो ही ले जाएंगे, नहीं तो हम लोग भेजेंगे। बैडमिंटन एसोसिएशन भेजेगा, हम लोग भेजेंगे, ऐसा नहीं है। मुहर्रम महीने में हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए आज नमाज के बाद ताजियों को जियारत के लिए सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित किया गया। शहर में विभिन्न स्थानों पर, सड़क किनारे और प्रमुख चौराहों पर ताजियों को अकीकतमंदों के दीदार के लिए रखा गया।
सभी स्थानों पर स्थापित किए गए ताजियों पर मजलिस और फातिहा ख्वानी के बाद खिराजे अकीदत पेश की गई। शहादत का दिन है और उनको याद करने के लिए ही ये दिन मनाया जाता है। इसी वजह से ताज भी बिठाया जाता है और ताज भी बनाना इसको कोई नहीं। तो आज के दिन क्या हुआ था कि जो ताजे निकले? मैदान में जंग हुई, इस जंग में बात तन शहीद हुए और ये जंग जो हुई वो हक और न हक की थी। आगे नामदार और ये हक पे थे, ये जीत बातिल पर था, बातिल की हार हुई, हक की जीत हुई। ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के आखिरी दिन भारत की झोली में 20वां गोल्ड लाने वाले शटलर लक्ष्य सेन की जीत का जश्न पूरे देश ने मनाया। इसे लेकर जहां पहले राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लक्ष्य को बधाई दी थी, तो वहीं उसके बाद उत्तराखंड के डीजीपी और उत्तराखंड बैडमिंटन एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अशोक कुमार भी लक्ष्य सेन को बधाई देने पहुंचे। बता दें कि सोमवार को कॉमनवेल्थ गेम्स के अंतिम दिन लक्ष्य सेन ने गोल्ड जीता था। सबसे पहले तो देश को और उत्तराखंड को और लक्ष्य सेन को, उसके कोच बिमल कुमार को, उसके फादर कम कोच डीके सेन को, सबको ढेर सारी बधाइयाँ। उत्तराखंड बैडमिंटन का आप सभी जानते हैं, मैं 12 साल अध्यक्ष रहा हूँ 2005 से 17 तक, और हमने एक सपना देखा था कि उत्तराखंड बैडमिंटन में इतना पोटेंशियल है कि हमारे खिलाड़ी वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलें, हमारे खिलाड़ी कॉमनवेल्थ एशियन चैंपियनशिप खेलें, ओलंपिक में जाएं। और जाने की तो बात ही अलग है, पार्टिसिपेशन तो हमने किया ही है, बहुत पिछले 5-6 सालों से कर रहे हैं। अब जो है मेडल्स जीत रहे हैं वर्ल्ड लेवल पे। वर्ल्ड चैंपियनशिप में लक्ष्य सेन ने मेडल जीता है और ऑल इंग्लैंड में सिल्वर मेडल जीता, आपको पता है, और अभी आज कॉमनवेल्थ का गोल्ड मेडल। एक प्रकार से हमारा सपना पूरा हुआ उत्तराखंड बैडमिंटन का। और मैं समस्त देशवासियों को, उत्तराखंड की जनता को, अल्मोड़ा के लोगों को और समस्त बैडमिंटन प्रेमियों को, सबको ढेर सारी बधाई देता हूं। उत्तराखंड एक हिमालयी राज्य होने के कारण अपनी अनूठी संस्कृति और त्योहारों के लिए जाना जाता है। साथ ही यहाँ के निवासियों का और प्रकृति का बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। ऐसा ही एक त्योहार प्रकृति को समर्पित है जिसका नाम है बटर फेस्टिवल, जो उत्तरकाशी में भाद्रपद की संक्रांति के अवसर पर दयारा बुग्याल में मनाया जाता है। आपको बता दें कि समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर 28 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले दयारा बुग्याल में रैथल के ग्रामीण सदियों से भाद्रपद महीने की संक्रांति को दूध मक्खन मट्ठा की होली खेलते आ रहे हैं। इस बार 16 और 17 अगस्त को दयारा बुग्याल में बटर फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। साथ ही आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के लोग भी अपना योगदान देंगे। इसके लिए पहली बार दयारा बुग्याल में ध्वजारोहण होगा। के लोग हैं, इन्होंने इसे आगे बढ़ाने के लिए, चाहे हमारे होटल एसोसिएशन के लोग हैं, उन्होंने इसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास किया और आज इसको मक्खन बटर फेस्टिवल के रूप में, मक्खन की होली के रूप में इसको मनाया जाता है। 2 साल जो है कोविड के उसमें इसको जो है वहाँ पे नहीं हो पाई होली, लेकिन इस समय इसको वृद्ध रूप दिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस बटर फेस्टिवल में इस समय अपना उन्होंने समय देने को कहा है कि मैं हर अवश्य जो हर प्रकार से, तो वहाँ पे जो हमारे तमाम जो स्थानीय जो गांव के लोग हैं वो तो आते हैं अपने स्थानीय कल्चर के साथ। वहाँ पे पूरे जो हमारी लोकल संस्कृति है वो अपने आप दिखती है और उसका एक बहुत अद्भुत है। और इसके पीछे जो उद्देश्य छुपा है कि कैसे हम पर्यटन के क्षेत्र में हमारी गंगोत्री विधानसभा से लेके हमारा पूरा प्रदेश कैसे विकसित हो, क्योंकि पर्यटन ही एक जो है पहाड़ का बहुत बड़ा हब बन सकता है। अगर पर्यटन की ओर हमने ध्यान दे दिया तो देश विदेश का सैलानी जो नेचुरल प्रकृति की देन है, वहाँ पे फूलों की घाटियाँ हैं, तमाम रमणीक स्थल हैं, इसकी केंद्र वहाँ पे बन सकता है। तो इसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय धामी जी, हमारे पर्यटन मंत्री माननीय सतपाल महाराज जी के नेतृत्व में पूरा क्षेत्र जो है
उत्तराखंड के हल्द्वानी में बैडमिंटन एसोसिएशन की ओर से 23 से 26 अगस्त तक मिनी स्टेडियम में ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इसमें राज्य के करीब 500 से अधिक खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के आयोजकों ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि 3 दिवसीय प्रतियोगिता में विजेताओं को नगद पुरस्कार और मेडल ट्रॉफी भी दी जाएगी। आयोजकों ने बताया कि 23 अगस्त को प्रतियोगिता का शुभारंभ खेल मंत्री रेखा आर्य करेंगी। इसके साथ ही बाहर से आने वाले खिलाड़ियों के लिए मिनी स्टेडियम में ठहरने की व्यवस्था होगी। देखिए ये उत्तराखंड स्टेट ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता है और इसमें प्रदेश भर के लगभग 10-12 जिलों से 10-11 जिलों से हमारे पास 500 से प्लस उच्च स्तरीय खिलाड़ी इसमें हल्द्वानी मिनी स्टेडियम में 4 दिवसीय जो हमारा आयोजन है 23 अगस्त से 26 अगस्त तक उसमें खेलने आ रहे हैं। और माननीय इस प्रदेश की खेल मंत्री जो खेल को आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा उत्तराखंड में लालकुआं में वन विभाग और नेशनल हाईवे ने संयुक्त रूप से पंतनगर से लेकर हल्द्वानी तक निरीक्षण किया। इस दौरान तराई केंद्रीय वन प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी वैभव कुमार ने कहा कि तराई केंद्रीय नेशनल हाईवे द्वारा संयुक्त रूप से हाथी कॉरिडोर का व्यापक निरीक्षण किया गया और वहीं हाथियों के आने जाने के रास्ते का बारीकी से मुआयना किया गया। साथ ही हाथी कॉरिडोर का भी निरीक्षण किया गया। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के रिपोर्ट शासन को भेजकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। एक महत्वपूर्ण एरिया है गौला टांडा कॉरिडोर जो है, क्योंकि इसमें जो है एक तराई आर्क लैंडस्केप जो है उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसमें जो है हाथी द्वारा जो है आवागमन किया जाता था। अब इसमें जब ये नेशनल हाईवे जब प्रस्तावित किया गया था तो इसमें जो है कुछ अंडरपास की बात कही गई थी इसमें, तो उसी के लिए चूँकि ये एक तराई सेंट्रल और तराई ईस्ट का दोनों का एरिया है जहाँ पे जो है एक हाथी के आवागमन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमारे द्वारा जो है NHAI के साथ में जो है तराई सेंट्रल के जो DFO इनके साथ और मेरे द्वारा जो है एक जॉइंट इंस्पेक्शन किया गया है कि वास्तविक स्थिति क्या है कॉरिडोर की, क्या प्रस्तावित किया गया था और कैसे जो है इसके साथ हम फर्दर जो है हम कर सकते हैं आगे या नहीं कर सकते हैं, कैसे चला जाएगा। तो इस संबंध में चर्चा की जा रही है और इस संबंध में हमारे द्वारा जो है जॉइंट इंस्पेक्शन भी की गई है। इसी सिलसिले में आज हमारी जो है जो NHAI के अधिकारी हैं उनके साथ बैठक हुई है और ये साइट विज़िट रखी जा रही है और इसका उद्देश्य यही है कि जो एलिफेंट कॉरिडोर का जो प्रकरण जो ये लंबित चल रहा है उसका कोई ना कोई समाधान निकाला जाए ताकि जल्दी इस जो हाईवे है इसके निर्माण कार्य को भी समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सके और जो हमारे एलिफेंट मूवमेंट के जो इशू है उसको भी रिजॉल्व किया जाए। एक जो मीटिंग हुई है साहब के संग और बड़ी जो पॉजिटिव हुई है जो मीटिंग, और अभी तो ये फैसला हमारी ये उच्च अधिकारियों को जो लेना है उसके बाद जो भी अभी फैसला होगा तो आपको बता भी दिया जाएगा। जी हमने पूरा पंथ है जो नगर से और हल्द्वानी तक का किया है जो निरीक्षण, तो अभी चिन्हीकरण का कार्य हो रहा है, चल रहा है। NH का कार्रवाई चल रही है। जो सद्भाव का जो कंपनी कर रही थी काम, इसका टेंडर जो निरस्त करने के लिए हमने इसको जो नोटिस भी दे रखा है और किसी नए ठेकेदार को जो लाने के लिए हमने जो निवेदिता को आमंत्रित कर लिया है और जल्दी कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्टर यहाँ। आगामी त्योहारों की तैयारियों को लेकर गदरपुर थाना अध्यक्ष ने थाना परिसर में अमन कमेटी की बैठक का आयोजन किया। बैठक में व्यापार मंडल समेत समाजसेवी और नगर के गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। थाना अध्यक्ष विजेंद्र शाह ने धन्यवाद करते हुए मुहर्रम, रक्षाबंधन, 15 अगस्त और जन्माष्टमी के त्योहार को लेकर बैठक में चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय जनता से सहयोग किए जाने की भी अपील की। आगामी कुछ दिनों में हमारे काफ़ी त्यौहार और पर्व हैं, जैसे मुहर्रम, कल मुहर्रम है, उसके बाद राखी का त्यौहार है, फिर 15 अगस्त है। तो इसको लेके हमने आज एक अमन कमेटी की बैठक बुलाई है। हमारे सभी संप्रदाय के पदाधिकारीगण, व्यापार मंडल के पदाधिकारीगण से यहाँ पर मौजूद हैं। बेसिकली इस मीटिंग का उद्देश्य, हालांकि हमारे गदरपुर में पहले भी जो है बहुत सांप्रदायिक सौहार्द से सारे त्यौहार मनाए गए हैं और मुझे पूर्ण आशा है कि फिर आगे भी इसी तरीके से हमारी चीज़ें चलती रहेंगी। इसमें मेरा बेसिकली इसमें सभी संप्रदायों से ये अनुरोध रहेगा, क्योंकि इसमें जो मुहर्रम में जो ताजिए निकलते हैं, एक तो ताजिए की जो वो हाइट है
वो निर्धारित की गई है और उसकी जो संख्या में बढ़ोतरी घटोतरी नहीं होगी। जो निर्धारित संख्या है वो अभी हम डिस्कशन कर लेंगे, हमारे जो अधिकारी लोग आए हुए हैं। और उसमें हमारा एक इम्पोर्टेंट है कि जो हमारा जो रूट रहेगा उस रूट के बारे में भी हमारा डिस्कशन हुआ है और हम मिलजुल के इन चीज़ों को जो टैकल कर लेंगे। बाकी हमारे क्षेत्र में शांति व्यवस्था है और ऐसी कोई सूचना या कोई इस बात की संभावना नहीं है। उत्तराखंड के जसपुर नगर में एक दुकान में लाखों की चोरी हो गई थी, जिसका अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर ने जसपुर पहुंचकर खुलासा किया। आपको बता दें कि बीते रोज जसपुर मेन बाजार में एक कन्फेक्शनरी में 2 चोरों ने लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया था। वहीं दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में दोनों चोर कैद हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच कर दोनों चोरों को गिरफ्तार कर लिया है और चोरी किए गए 1,37,000 रुपए भी चोरों से बरामद कर लिए हैं। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर चंद्रमोहन सिंह ने बताया कि एक दुकान में चोरी की घटना होने का मामला सामने आया था, जिसमें सीसीटीवी कैमरे की मदद से दोनों चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है और चोरी किए गए रुपए भी बरामद किए गए हैं। की रात को जो जोगेंद्र जी हैं बाजार में, ये कन्फेक्शनर हैं और इनके तीसरे माले पे जो शॉप है उसमें से गल्ले से कुछ इनकी चोरी हो गई थी और जिसके संबंध में इन्होंने सूचना दी। इस पर पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए इसमें सीसीटीवी खंगाले और ऐसे चोरों को जो पहले से भी चोरी करते हैं आसपास में पूछताछ भी की, काफ़ी लोगों को राउंड अप किया। तो इसमें एक व्यक्ति जो है उसमें थैला ले जाते हुए दिखाई दिया फुटेज में मार्केट में। तो फिर इसमें थोड़ा सा पहचान भी हो गई, फिर बाकी लोगों से भी पूछताछ की तो इसमें 2 व्यक्तियों के नाम प्रकाश में आए, जो एक पंकज है और एक प्रदीप है और दोनों ही जोसियान मोहल्ला यहीं जसपुर के लोकल के रहने वाले हैं और दोनों ही नशेड़ी हैं। तो इनके द्वारा जो है वो थैला जो पैसा था जो चोरी की गई थी उसमें से एक तिमंजिले में चढ़ा और एक नीचे खड़ा था। इसमें बैग निकाल के जो गले से पैसा जितना भी था उसमें बैग में डाल के और दूसरे साथी को पकड़ाया और फिर ये अपने अपने घरों को चले गए और इन्होंने शायद फिर उसके बाद कहीं पार्क में, गांधी पार्क में प्राइमरी स्कूल के पास आपस में उसको पैसा बांट रहे थे। फिर इसमें इंफॉर्मेशन भी मिली, तत्काल दोनों को जो है पकड़ भी लिया और इनसे बरामदगी भी हुई है। 1,37,324 रुपये के लगभग इनसे बरामदगी हुई है और ये दोनों नशेड़ी हैं और आदतन। खबर पौड़ी से है, जहां पैठानी थाना क्षेत्र के तहत वाहन चालक के साथ पुलिस कर्मियों के द्वारा मारपीट मामले में एसएसपी पौड़ी यशवंत सिन्हा चौहान ने कहा कि कुछ दिन पहले पैठानी थाना क्षेत्र के तहत बलवंत नाम के एक वाहन चालक ने एक वीडियो वायरल किया था। उक्त वीडियो में उसके द्वारा बताया गया कि पैठानी थाने में तैनात पुलिस कर्मियों ने उसके साथ मारपीट की, साथ ही उसकी गाड़ी का चालान भी किया। एसएसपी ने बताया कि अभी तक मारपीट का कोई भी साक्ष्य सामने नहीं आया है। साथ ही पुलिस महानिदेशक द्वारा उक्त मामले में सीओ ऑपरेशन विभव सैनी को जांच सौंपी गई है। वीडियो वायरल किया गया था जिसमें कोई बलवंत नाम का ड्राइवर है, उसने आरोप लगाया कि 5 तारीख को जो है उसके साथ पुलिस ने मारपीट करी है और उसकी गाड़ी का चालान किया गया। अभी तक प्रथम दृष्टया जो मेरी बात हुई है और जो मैंने पता सता किया है तो ये व्यक्ति शराब के नशे में, बहुत अधिक शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था और वहाँ से हमारे एक दरोगा जी और एक सिपाही गुजर रहे थे तो उनके ऊपर भी चढ़ाने की कोशिश की, ऐसा उनका कहना है। तो इसको पकड़ के थाने लाया गया और इसकी गाड़ी सीज की गई, इसका मेडिकल कराया गया, इसके विरुद्ध सारी वैधानिक कार्रवाई की गई है। मारपीट का अभी तक तो कोई ऐसा साक्ष्य सामने नहीं आया, लेकिन फिर भी चूंकि पुलिस महानिदेशक महोदय ने इसमें सीओ ऑपरेशन विभव सैनी को जांच के लिए नामित किया है, तो जो अभी पैठानी गए हुए हैं और उसके बाद जांच करके जो भी तथ्य आएंगे वो बताएंगे। पूरे देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके चलते आज जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में पहली बार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धर्मपुर बॉर्डर पर पहुंचकर उनका जोरदार स्वागत किया और रैली निकालते हुए जसपुर स्थित स्वागत मंडप पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष के साथ पूर्व सांसद बलराज पासी, बीजेपी जिलाध्यक्ष उधम सिंह नगर समेत कई नेता मौजूद रहे। तराई का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान जसपुर है
यहाँ के पूर्व विधायक हमारे साथ डॉक्टर साहब, सिंगल साहब, और मैं तो आज देश के अंदर 15 अगस्त को आज़ादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में हमने तय किया है कि प्रत्येक परिवार में तिरंगा फहराया जाएगा। उस कार्यक्रम की भव्यता बने इसके लिए कार्यकर्ताओं के बीच में उत्साह बढ़ाने के लिए मैं आया हूँ। हमने सब जगह तिरंगा भेजा है। आज भी मैं इस अवसर पर यहाँ आह्वान करूँगा कि ऐसा कोई घर नहीं छूटे जहाँ तिरंगा न लगे। अमृत महोत्सव सरकार के द्वारा मनाया जा रहा है, लेकिन सरकार के से ही सब कुछ संभव नहीं है। ये जनता का सबका सहयोग लेकर हम ऐसा वातावरण बनाएंगे कि वीर भूमि है उत्तराखंड राज्य, हर परिवार में तिरंगा लगे। और मैंने आह्वान किया है कि परिवार में जो सबसे छोटा है, छोटा पाल्य है, उसके हाथ से तिरंगा लगेगा और एक अच्छा राष्ट्रवादी माहौल देश में खड़ा होगा। इस साल भारत की आज़ादी अमृत महोत्सव 75वें वर्षगांठ होने से अगस्त क्रांति का महत्व ज्यादा हो गया है, जिसके चलते अल्मोड़ा के ऐतिहासिक जेल में बने नेहरू वार्ड में जवाहरलाल नेहरू की देशभक्ति की याद ताज़ा करने के लिए उनकी जेल खोली गई। आपको बता दें कि इस जेल में खान अब्दुल गफ्फार, गोविंद वल्लभ पंत, आचार्य नरेंद्र देव सहित कई नामचीन 476 आज़ादी के दीवानों ने यातनाएं सही थी। फिलहाल के लिए अपना उत्तराखंड में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एएनबी न्यूज़। नमस्कार।